वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 में ग्रेविटेशन के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, पहली फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये दो आपको ध्यान से देखने हैं। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए एक का कैपिटल एम और एक का स्मॉल एम मास है, दो वस्तुओं के मध्य जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि इन दोनों के मध्य जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात को बताता है। दूसरा, एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और दो वस्तुओं के मध्य जो फोर्स है inversely proportional to the square of the distance between them, that is f proportional to 1 upon d का स्क्वायर। दूसरा बताता है कि दो वस्तुओं के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये सेकंड पॉइंट बताता है। तो पहला जो नियम है, पहला बताता है कि दो वस्तुओं के मध्य जो लगने वाला जो बल है वो उन दोनों वस्तुओं के मास यानी कि द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो फोर्स है दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा कहता है कि दूसरा पॉइंट कहता है कि दो वस्तुओं के मध्य जो लगने वाला फोर्स है डिस्टेंस के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसमें क्या है, दोनों के मास बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि डिस्टेंस अगर जो बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा और वर्ग भी घटेगा। अब दोनों समीकरण को अपन मिलाएंगे, मान लीजिए तो F प्रोपोर्शनल टू m स्मॉल m अपॉन d का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल अगर हम हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनल अगर हटाएंगे तो F इक्वल g m स्मॉल m अपॉन d का स्क्वायर। देखिए हम किसी भी प्रोपोर्शनल को समानुपाती को हटाते हैं तो उसका एक कांस्टेंट रखा जाता है। तो जो g है ये है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल एस कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और g का जो मान होता है वो यहाँ g बराबर होता है 6.673 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन into मीटर का स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। न्यूटन into मीटर का स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है वो निकालने के लिए हम g बराबर यहाँ रख देंगे। तो g बराबर ये f और ये d ऊपर आ जाएगा d का स्क्वायर अपॉन ये m into m कैपिटल M into स्मॉल m। तो देखिए हमें इसकी जो यूनिट है उसको रटने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले से ही इसकी यूनिट को निकाला जा सकता है। तो देखिए g बराबर f into d का स्क्वायर कैपिटल M यानी कि अर्थ का मास और स्मॉल m यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास। तो f यानी कि फोर्स का जो है यूनिट है वो न्यूटन होती है, d यानी कि डिस्टेंस है तो मीटर, दो बार मीटर का स्क्वायर बटे दोनों का जो मास है किलोग्राम तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो इस प्रकार ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ बताता है कि कोई दो वस्तुओं के मध्य जो फोर्स लगता है वो दो वस्तुओं के जो मासेस है या उनके जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट ये बताता है। और दूसरा बताता है कि दो वस्तुओं के मध्य जो दूरी जो फोर्स है, लगने वाले जो फोर्स है वो दोनों के जो मध्य की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार दोनों इक्वेशन को मिलाने पर यह आता है। और अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रखते हैं तो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो m अपॉन d का स्क्वायर और g का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था जिसको कैलकुलेट करके ये कांस्टेंट है, ये स्थिर होता है, इसका नाम मान ना तो बढ़ता है ना घटता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
बड़े बड़े पिंड के मध्य जो लगने वाले जो फोर्स है उसका कैलकुलेशन करने में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थ और मून के बीच में जो लगने वाले फोर्स है उनके मध्य, और किस प्रकार प्रत्येक जो पिंड है अर्थ के साथ बाइंड है, सारे ग्रह किस तरह से अर्थ से बंधे हुए हैं, वो इस फोर्स की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि दो जो बड़े बड़े जो पिंड होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशन क्या है, यानी कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, वही ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं इसको। तो आई होप इसी प्रकार से इसके अंदर देखिए ग्रेविटेशन यूनिवर्सल हम जानते हैं F बराबर होता है mg होता है, F बराबर mg होता है, और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि F बराबर होता है g कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन d का स्क्वायर। d का स्क्वायर अर्थ के लिए अपन r भी ले सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए जो अर्थ है इसका जो ये यहाँ से सेंटर है तो ये अपन r ले सकते हैं, तो यहाँ पे अपन r भी ले सकते हैं, तो r का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जो वस्तु अर्थ पे रखी हुई है तो ये यहाँ तक की दूरी है वो रेडियस के बराबर होगी ये। अब देखिए अगर दोनों समीकरण को अपन मिलाते हैं, F बराबर हम mg रखते हैं, F बराबर mg g कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन d या r का स्क्वायर। तो देखिए इसमें स्मॉल m से स्मॉल कट जाता है तो स्मॉल g बराबर आता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर। इस प्रकार हम अगर ग्रेविटेशन यूनिवर्सल एक्सेलरेशन जो है इसका मान इस पर रख देते हैं और अर्थ का जो मास रख देते हैं और अर्थ का रेडियस रखते हैं, तो इस प्रकार जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आई होप थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आप समझ गए होंगे। इस प्रकार स्मॉल g और कैपिटल G में हम रिलेशन भी बता सकते हैं कि स्मॉल g और कैपिटल G दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि स्मॉल g बढ़ने पर कैपिटल G का मान भी बढ़ता है, और स्मॉल g और कैपिटल M यानी कि जो अर्थ का मास है, अर्थ का मास ज्यादा है, किसी भी वस्तु का मास ज्यादा होता है, अर्थ का मास ज्यादा होता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान भी अधिक होगा। अब r का स्क्वायर यानी कि जो रेडियस है, यानी कि यहां से यहां तक की अगर दूरी ज्यादा होगी, डिस्टेंस अधिक होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कम होगा, और डिस्टेंस कम होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान ज्यादा होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, ऊपर जाके प्रोपोर्शनल है बटे में, यानी कि ऊपर वाले एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है, नीचे में एक बढ़ने पर दूसरा घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।